नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नाइन्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 4.3 को। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी एक्सरसाइज। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 इंट्रोडक्शन को समझेंगे। पहले कंसेप्ट कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाए। हमारी एक्सरसाइज 4.4 है इक्वेशन ऑफ लीनियर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कि हमें इक्वेशन कब हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और कब हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ये सब हमें देखना है। पढ़ते हैं इसके बारे में। कंसेप्ट है क्या? इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल की। भाई, जब भी हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करके चलते हैं वन वेरिएबल के अंदर, तो हमें ये पता है कि व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देन इट विल बी अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर क्या होगा? एक पॉइंट होगा। मान लो हमारे पास क्या है, x माइनस में 5 है इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास x कितना आ गया है? x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अब हमें जो ये x इक्वल टू हमारे पास 5 आया है, इसके लिए मीन्स क्या होगा कि ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 5। हम x को ही दिखा सकते हैं, बट इट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमें इसी को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना होगा। ये बात थी हमारी ओनली इन वन वेरिएबल। तो हम दिखा देते हैं उसको, जो हमारे पास 1 2 3 4 5 मीन्स 5 यहाँ होगी x की वैल्यू। क्लियर है? बट अगर हम इसको ट्रीट करके चले एज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल के अंदर इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा कि हमारे पास x के बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसीलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और जिसको हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। x माइनस में 5 इज इक्वल टू, अब y की हमें भी तो बात करनी है। क्या बात करनी है? हमें y की भी तो बात करनी है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर y को? x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन x प्लस में y कितना होगा हमारे पास? 0y। लिख सकते हैं हम ऐसे, माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास y को हमने अगर 0 के साथ लिख दिया, दैट मीन वो 0 ही होगा ना। तो क्यों ना हम y की वैल्यू टू वेरिएबल बनाने के लिए दिखा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें टू वेरिएबल के लिए भी देखना है। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर हमने, this is so that this is the linear equation in two variable where the value of y is always be 0। मीन्स हमारे पास जो x एक्सिस मीन्स जो x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर y कितना होगा हमारे पास? ऑलवेज भी 0। सो द लाइन विल नॉट टच y एक्सिस एट एनी पॉइंट। मीन्स क्या होगा कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर प्लॉट नहीं होगा। मीन्स कोई भी हमारे पास y की वैल्यू नहीं है। दैट मीन x इज इक्वल टू 5, x द नंबर, then the graph will be the vertical line parallel to the y axis। तो मीन्स क्या होगा हमारा यहाँ पर, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो वर्टिकल लाइन में बनेगा और किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर ये तो बात की गई थी हमने किसकी? x एक्सिस की। तो y की कंडीशन में भी तो ऐसा हो सकता है। y की कंडीशन, x की कंडीशन में भी तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हमने y इज इक्वल टू y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 लिया, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो हम इस कंडीशन में x को भी तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस में y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इस कंडीशन में जो हमारे पास ग्राफ होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। किसके पैरेलल होगा?
एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा और ना ही उसको वो लाइन टच करके चलेगी। ग्राफ के ऊपर देखते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 5 एंड 5 y इज इक्वल टू 0 है, तो y हमारे पास 0x5, तो इधर y तो हर केस में हमारे पास 0 रहेगा, x की वैल्यू कोई भी ले लो। तो इस तरीके से हमारे x की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी तो इस साइड, नेगेटिव जाएंगी तो इस साइड। तो पैरेलल टू किसके आए, वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल बनी, y एक्सिस के। सेकेंड केस देखो, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू तो हमने 3 ली, x तो वही 0 रहेगा। y की वैल्यू मान लो 5 है तो हमने y तो 5 ली, है ना। तो लेकिन x तो इधर हमारा 0 ही होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास कि जो अब हमारा बनेगा ग्राफ लाइन वो हमारी पैरेलल टू y होगी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर वैल्यू किसकी बढ़ती जाएगी, ओनली y की। ये हमें इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना था। ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी इंट्रोडक्शन के बेस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।